नमस्कार। देखिए साथियों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। ये क्लास से 9th की बुक है। रीट मेंस में एक टॉपिक लगता है सूचना प्रौद्योगिकी, और इस टॉपिक से कुल 5 सवाल एग्जाम में आएंगे। देखिए, वैसे तो पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बड़े बड़े ग्रंथ है उनको भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक बुक है और रीट मेंस के जो सिलेबस में टॉपिक लगते हैं वो सेम टू सेम टॉपिक इस बुक में दिए हुए हैं। तो जहाँ तक प्रश्न बनने की संभावना है, इस बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्ट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और लगभग 100 प्रश्न है। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, इसमें पहला पार्ट है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, और इससे संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है सीपीयू, सीयू, इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को कहते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए जो निर्देश है उनके समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, डाटा, सूचना या उपयोग सभी। तो उनको कहते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, हार्डवेयर या उपयोग में से कोई नहीं, तो उनको कहते हैं हार्डवेयर। आगे देखिए, एक बाइट में होते हैं कितने? 4 बिट, 16 बिट, 8 बिट या 32 बिट। तो एक बाइट में 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। इस बुक का जो दूसरा पार्ट है इनपुट, आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियां, उनसे संबंधित कुछ सवाल देखिए। न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है किसमें? टेक्स्टिंग प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में या उपयोग सभी में। तो न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग सभी में किया जाता है, यानी टेक्स्टिंग प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में और बैंकिंग कार्यों में। दूसरा सवाल है, माउस है एक क्या है? इनपुट उपकरण है, आउटपुट उपकरण है या संग्रहण उपकरण है? तो माउस एक इनपुट उपकरण है। आगे देखिए, टाइपमेटिक की दर होती है 20 बार प्रति सेकंड, 10 बार प्रति सेकंड, 5 बार प्रति सेकंड या 1 बार प्रति सेकंड? 10 बार प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित होता है फास्फोरस पदार्थ। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित होता है फास्फोरस पदार्थ। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग की वह तकनीक है जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। प्रिंटिंग की वह तकनीक है जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, ड्रम प्रिंटर है करेक्टर प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या है? करेक्टर प्रिंटर। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है किसका है? हार्ड डिस्क का, सीडी रोम, मेमोरी या चुंबकीय टेप। तो प्राथमिक संग्रहण मेमोरी का माध्यम है, प्राथमिक संग्रहण मेमोरी का माध्यम। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, इंकजेट प्रिंटर में या सीडी रोम में। तो प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग सीडी रोम में होता है। देखिए, यहाँ पे कोई व्याख्या करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इनको सरसी नजर से एक बार देखना आप और बार बार देखते जाना है। नेक्स्ट है, माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है 1.44 MB। आगे देखिए, इस बुक का जो तीसरा पार्ट है कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क, उससे संबंधित कुछ सवाल है। देखिए, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है ट्विस्टेड फेयर केबल। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है ट्विस्टेड फेयर केबल। नेक्स्ट है, वेन का अर्थ है, तो वेन का अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? ऑप्टिक फाइबर केबल। कौन सा संचार माध्यम है सबसे तीव्र है? ऑप्टिक फाइबर केबल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है?
कौन सा माध्यम है धातु के तार से नहीं बना है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? योक है, केप है, क्लेड या पाइप? इसको बोलते हैं क्लेड। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? रेडियो लिंक संचरण, रेडियो लिंक संचरण। नेक्स्ट है, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? 3। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? 3। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। अगला सवाल है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लेन, वेन, मेन या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं लेन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? मोडेम, ब्रिज, हब या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक संचरण माध्यम होगा हब। इस बुक के चौथे पाठ है इंटरनेट तकनीक में ये सवाल दिए हुए हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है W3C। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह क्या कहलाता है? W3C। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था? सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? अर्पानेट। नेक्स्ट है, वाईफाई डॉट स्पॉट वाले स्थान है? वाईफाई डॉट स्पॉट वाले स्थान है तो शिक्षण संस्थाएं हैं, होटल है, एयरपोर्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है? कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ब्राउज़र। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, फेसबुक नहीं है, फेसबुक एक सोशल साइट है। नेक्स्ट है, .com से तात्पर्य है? .com से तात्पर्य है क्या है? व्यावसायिक संस्था। .com से तात्पर्य है व्यावसायिक संस्था। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम को। डोमेन नेम सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है? विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है बिंग। नेक्स्ट है, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो वो है ईमेल। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा ईमेल। आगे देखिए, इस बुक का जो पांचवा पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उसमें कुछ सवाल है। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में, रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट है, MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? BMP। नेक्स्ट है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, CPU या मॉनिटर? माउस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस। आगे देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है किसकी? फाइलों व फोल्डरों की। विंडोज एक्सप्लोरर से फाइलों व फोल्डरों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? मेनू बार में। नेक्स्ट है, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 3 बटन। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 3। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है शट डाउन और शुरू करने की रिस्टार्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम डांस से विंडोज XP या विंडोज 98? तो इसमें ऑप्शन ब वैसा है, यानी विंडोज 98 और विंडोज XP। आगे देखिए, इस बुक का जो छठा पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें से सवाल है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट? तो तीनों ही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है,
वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा, पेज में हेडर फुट डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है रूलर काम आती है अक्षरों को गहरा करने के लिए, पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए, पेज को आगे पीछे करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए रूलर काम आती है। नेक्स्ट है हेडर के लिए स्थान होता है पेज के मध्य में, पेज के ऊपरी हिस्से में, पेज के निचले हिस्से पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, पेज के ऊपरी हिस्से पर हेडर के लिए स्थान होता है। नेक्स्ट है पेज की आकृति हो सकती है, पोर्ट्रेट भी हो सकती है और लैंडस्केप भी हो सकती है, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी सही है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी क्या है? एक्सेस है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है या उपयुक्त सभी है? तो ऑप्शन सी सही है, पावर पॉइंट। यानी प्रश्न क्या है देखिए, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है पावर पॉइंट। अगला सवाल, स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। स्लाइड लेआउट 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है टेम्पलेट। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार यानी क्रम के अनुसार देखने हेतु निर्देश है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट है डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। डिलीट स्लाइड का जो विकल्प है वो कहाँ उपलब्ध होता है? एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में। आगे देखिए इस बुक का जो अंतिम पार्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उससे संबंधित कोई सवाल है। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है तो ई नागरिक भी है, ई परिवहन भी है, ई शिक्षा भी है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया जो कार्यक्रम उसका नाम क्या है? डिजिटल भारत। वो कार्यक्रम है डिजिटल भारत। नेक्स्ट है कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? विकल्प देखिए डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र या ई सुविधा। तो ऑप्शन सी सही है, ई मित्र। नेक्स्ट है उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? ई शासन, ई प्रजातंत्र, ई पुलिस या ई वाणिज्य? ऑप्शन डी सही है, ई वाणिज्य। नेक्स्ट है कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पाठ्य सामग्री, पुस्तकें? ऑप्शन बी सही है, पुस्तकें। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? पुस्तकें। आगे देखिए कुछ सवाल है, अति लघुतात्मक क्वेश्चन दिए। आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच व निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई शासन। आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच व निष्पादन को बढ़ावा देने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? ई शासन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना का नाम है क्या है? DI, डिजिटल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है उस केंद्र का नाम बताइए जहां विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध की जाती है। तो वह है ई मित्र। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं? ई वाणिज्य। ई वाणिज्य। अगला है इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाले अस्थायी पासवर्ड को क्या कहा जाता है? DTP। एक पार्ट और बच गया अंतिम में, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, उससे संबंधित सवाल देखिए। पहला है एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है निजता, सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता या साहित्यिक चोरी? तो वो कहलाता है साहित्यिक चोरी। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना को चुरा कर प्रकाशित करवाना साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में। नेक्स्ट है भारत में कितने अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? 8 अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो प्रयोग सभी है यहाँ पे। नेक्स्ट है सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक। आगे देखिए
अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं? गोपनीयता। अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को कहा जाता है गोपनीयता। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी लेखक द्वारा अन्य लेखक की रचना की नकल करना यह साहित्यिक चोरी है। और आईसीटी के विस्तार के चलते आज पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया है? ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज। आगे देखिए, साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर का। साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक तथा शिक्षार्थियों द्वारा की गई साहित्यिक चोरी को क्या कहते हैं? अकादमिक बेईमानी। अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक या शोधार्थी द्वारा की गई जो साहित्यिक चोरी है उसको क्या कहते हैं? अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल। आगे देखिए, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना ये हमने देख लिया 1967। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सबके लिए खुला हो? ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका स्रोत सबके लिए स्रोत